आज जो मैं विषय है देवगुरु बृहस्पति से संबंधित आपको एक अद्भुत जानकारी देने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, आप जानते हैं देवगुरु बृहस्पति अगर जन्म कुंडली के 10वें भाव में जाके बैठ जाए तो ऐसा जातक की जो शक्ति है वो उसकी बुद्धिमत्ता है। ऐसा जातक बड़ा ज्ञानवान बुद्धिमत्ता वाला हो जाता है, बड़ा ही चतुर हो जाता है। अब क्यों हो जाता है, क्या कारण है इसके पीछे आप जानते हैं। देवगुरु बृहस्पति जो है वो इसलिए हो जाते क्योंकि बुध क्या है, विष्णु के समान बुध को बताया गया है, विष्णु रूप है बुध को बताया गया है जन्म कुंडली के अंदर। वहीं देवगुरु बृहस्पति भी क्या है, विष्णु के जैसे ही है, गुरु है जन्म कुंडली के अंदर। वो देवताओं के गुरु थे तो गुरु के समान ही गुरु का फल होता है, विष्णु के समान ही वो फल दे रहे हैं। और ऊपर से आप जानते हैं जो केंद्र के भाव हैं उनको विष्णु के बराबर रखा गया। क्या कहा गया, जो केंद्र के भाव वो विष्णु होते हैं और जो त्रिकोण के जो भाव हैं वो लक्ष्मी होते हैं। अब जानते हैं श्रेष्ठ जो त्रिकोण का जो सबसे श्रेष्ठ भाव है वो 9वां भाव है और केंद्र का जो सबसे मजबूत और सबसे श्रेष्ठ भाव अगर जन्म कुंडली के अंदर कोई बनता है तो वो जन्म कुंडली का 10वां भाव बनता है। प्रिय दर्शकों, पहले बात तो आप ये जान लीजिए, अब 10वें भाव में देवगुरु बृहस्पति हो और कैसे हो, मजबूत अवस्था के हो। इस बात को याद रखिएगा, मैं फिर से कह देता हूं, 10वें भाव में देवगुरु बृहस्पति हो लेकिन मजबूत अवस्था के हो। अब मजबूत कैसे होते हैं, किसी पाप ग्रह से दृष्ट ना हो, किसी पाप ग्रह से दृष्ट ना हो। कैसे हो, युवा अवस्था के हो, युवा डिग्री से मजबूत हो, युवा अवस्था के हो, पाप मध्यत्व में ना आए, पाप मध्यत्व में ना आए, जिस राशि में बैठे उसका राशिपति नीच का ना हो। तो देवगुरु बृहस्पति मजबूत माने जाएंगे। मैंने आपको यह बता दिया है देवगुरु बृहस्पति को कैसे मजबूत देखना है। और 10वें भाव में हो तो आप एक बात याद रखिएगा, आप भाग्यशाली हैं, धनवान रहेंगे, भाग्यवान रहेंगे, आपकी चतुराई ही आपका साथी रहेगा और आप किन लोगों के प्रिय रहेंगे और क्या करेंगे, चलिए आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब 10वें भाव में बैठ के देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि कहां पड़ने जा रही है, धन भाव के ऊपर। किस पे पड़ेगी, धन भाव पे पड़ेगी। और 7वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पे पड़ेगी और 9वीं दृष्टि जो है वो षष्ठ भाव के ऊपर पड़ने जा रही है। अब जब 5वीं दृष्टि धन भाव के ऊपर पड़ेगी तो वहां से क्या देखा जाता है, वाणी का विचार किया जाता है, कुटुंब का विचार किया जाता है, धन का विचार किया जाता है, खाने पीने का विचार किया जाता है। तो ऐसा जातक अपनी वाणी से लोगों का दिल जीतने वाला होगा, जिनसे मिलेगा, जिनसे बातें करेगा वो उसके मोहक हो जाएंगे, उसके कायल हो जाएंगे। ऐसे जातक के जिनका देवगुरु बृहस्पति 10वें में है वो बड़ा ही श्रेष्ठ प्रभाव देने के लिए बाध्य है। दूसरा प्रिय दर्शकों, ऐसे जातक का जो धन कोष है वो बढ़ता चला जाता है क्योंकि देवगुरु बृहस्पति धन के कारक हैं और धन भाव के ऊपर दृष्टि डालने से उनके कारकत्व में वृद्धि कर देंगे धन के अंदर। तीसरी बात क्या करेंगे, ऐसा जातक कुटुंब कहा, मैंने अपने परिवार में सबका चहेता रहेगा, अपनी वाणी से सबका दिल जीतने वाला। जब बीच में जाके परिवार के लोगों में वो बैठेगा तो सबका आकर्षण का केंद्र वो जातक स्वयं बन जाएगा, जिनके 10वें में देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं। वहीं 7वीं दृष्टि कहां डालेगा, मित्रों पे डालेगा, माता के सुख पे डालेगा, जनता के ऊपर डालेगा। अचल संपत्ति जो आपकी चल अचल संपत्ति है वो 4थे भाव से विचार किया जाता है, उस पे डालने जा रहा है। तो क्या आपके वाहन का सुख वहां से देखा जाता है। तो जब देवगुरु बृहस्पति 7वीं दृष्टि वहां पे डालेगा तो ऐसा जातक सब मित्रों का प्रिय, अपने जब मित्रताओं में बैठेगा, चाहे वो उसके शत्रु हो लेकिन फिर भी ऐसे जातक चाहेंगे कि वो आए, माता से प्रेम पाने वाला, अपने जीवन काल के भूमि मकान वाहन का सुख भोगने वाला ऐसा जातक रहने वाला है। चाहे आजमा के आप देख लीजिएगा। वही प्रिय दर्शकों, जब षष्ठ भाव के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि पड़ेगी तो ऐसा जातक शत्रुओं के बीच रहकर भी शत्रुओं को एहसास ना दिलाए कि वो उसके शत्रु हैं, उनको अपना फील कराने वाला, कि अपना फील महसूस कराने वाला कि आप मेरे अपने ही हैं, लेकिन वो उनसे शत्रुता रखेगा जातक अंदर से, फिर भी वो उसे पकड़ नहीं पाएंगे और शत्रुओं से भी
ऐसा जातक भाग्य, क्योंकि 9वीं दृष्टि में क्या छुपा हुआ है? भाग्य, शत्रुओं से भी लाभ कमाने वाला ऐसा जातक बन जाता है जिसकी जन्म कुंडली के अंदर देवगुरु बृहस्पति है। वो अपने, समझ लीजिए, आपको और किसी योग की आवश्यकता ही नहीं है, ये अकेला योग, लेकिन क्या हो? मजबूत हो देवगुरु बृहस्पति। अकेला ही देवगुरु बृहस्पति उसको उस मुकाम पे पहुंचा देगा जहां वो पहुंचना चाहता है। अब अगला सूत्र, वही देवगुरु बृहस्पति दशम में है, चौथे भाव में मंगल हो जाए तो चाहे मंगल नीच का क्यों ना हो जाए, ज्यादा प्रभाव नहीं, लेकिन फिर भी हम कहेंगे मंगल मजबूत ना हो, कैसी भी राशि में हो, लेकिन देवगुरु बृहस्पति मजबूत होने चाहिए। और मंगल चौथे भाव में चला जाए तो शास्त्र कहता है ऐसा जातक मिट्टी को भी हाथ लगा देगा तो उसको भी सोना बना देगा। क्यों? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति ज्ञान और मंगल क्या है? मंगल पुरुषार्थ। जब पुरुषार्थ और ज्ञान आपस में मिल जाएंगे तो जातक क्या नहीं कर सकता अपने जीवन काल के अंदर। तो ऐसा जातक श्रेष्ठ अपने जीवन काल के अंदर खूब ऊंचाइयां और धन धान्य से संपन्न हो जाता है, जिसको छू दे सोना बना देता है। प्रिय दर्शकों, वहीं अगर शुक्र चौथे भाव में हो जाए तो देवगुरु बृहस्पति दशम में, तो ऐसे जातक के जीवन काल के अंदर, क्योंकि शुक्र क्या है? सुख है, स्त्री का सुख, दाम्पत्य का सुख, और वैसे भी जितना भी सुख हम भोगते हैं जीवन में सब शुक्र देता है। सौंदर्य शुक्र ग्रह है। बड़े बड़े जो मकान है वो तो गुरु देते हैं, लेकिन उसके अंदर जो लग्जरियस जो मकान आप देखते बड़ा ही सुंदर, वो सब शुक्र देता है। जितनी भी भव्य चीजें आपके चाहिए जीवन काल के अंदर, अगर शुक्र चौथे भाव के अंदर है और देवगुरु बृहस्पति दशम भाव में बैठे हुए हैं, उनकी दृष्टि पड़ जाए, जो आपको चीजें चाहिए, जो आप पाना चाहते हैं, वो सब आपके जीवन काल में आसानी से आप पा लेंगे। याद रखिएगा। अब प्रिय दर्शकों, जो आखिरी सूत्र है वो भी जरा सुन लीजिएगा। अगर धन भाव दूसरे भाव जन्म कुंडली के अंदर शनि देव बैठ जाएं और दशम में देवगुरु बृहस्पति हो, तो आप पहले बात मैंने आपको बताया था, जब भी अष्टम में बैठ के देवगुरु बृहस्पति बैठे या दशम में बैठे, जब भी देवगुरु बृहस्पति दूसरे भाव पे दृष्टि डालेंगे, अपनी पांचवी दृष्टि कह रहा हूं प्रिय दर्शकों, तो ऐसा जातक जो बोलेगा वो सत्य हो जाया करेगा। पूर्व के कार्यक्रम में भी मैंने आपको बताया था, शॉर्ट वीडियो में भी मैंने आपको ये बातें बताई थी कि अगर देवगुरु बृहस्पति दूसरे भाव पे दृष्टि डालेंगे तो जातक जो बोलेगा वो घटना लगभग घट जाया करेगी किसी अच्छे भाव में और मजबूत अगर देवगुरु बृहस्पति कुंडली में है तो। अब यहां पे जो आखिरी सूत्र बता रहा था, अगर धन भाव में शनि ग्रह जाके बैठ जाए, देवगुरु बृहस्पति दशम भाव में हो, तो ऐसे जातक के जीवन में जो धन है वो उत्तर वृद्धि करता चला जाता है। धन की कमी नहीं होती है, धन उसका निरंतर बढ़ता रहता ही रहता है। अब क्यों? आप जानते हैं शनि ग्रह जिस भाव में जाके बैठते हैं उस भाव की वृद्धि कर देते हैं। क्या करते हैं? उस भाव की वृद्धि करते हैं। और देवगुरु बृहस्पति दशम में बैठ के पांचवी दृष्टि कहा धन भाव के कारक होते हैं। अब अर्थ त्रिकोण में ही लगन में देवगुरु बैठे हुए, क्योंकि अर्थ त्रिकोण ये विषय भी मैं आपको समझाऊंगा प्रिय दर्शकों। जो 10वां भाव है जन्म कुंडली का, ये विषय मैं आज तक आपको बताया नहीं है, मेरे कार्यक्रम में समझाऊंगा। वो अर्थ त्रिकोण का लगन है, और वो जो पंचम भाव है जो अर्थ त्रिकोण का, वो दूसरा भाव है, और 9वां भाव है वो नवम है। धन त्रिकोण का त्रिकोण है ये दो भाव, पंचम और नवम अर्थ त्रिकोण के। तो प्रिय दर्शकों, अब यहां पे बैठ के देवगुरु बृहस्पति धन के कारक होते हैं और शनि वहां पे उस भाव की वृद्धि करेंगे, और देवगुरु बृहस्पति की पांचवी दृष्टि पड़ जाने से धन के अंदर वृद्धि होना जातक के शुरू हो जाएगी। किसी भी जन्म कुंडली में धन भाव के अंदर शनि ग्रह बैठे हुए हो और दशम में देवगुरु बृहस्पति हो, तो ऐसा जातक निरंतर अपने जीवन काल के अंदर धन की वृद्धि करता चला जाता है, धन उसका बढ़ता चला जाता है। अब प्रिय दर्शकों, ये जितने भी सूत्र मैंने आपको बताई ये एकाट्य हैं। अगर ये जो बातें मैंने आपको बताई देवगुरु बृहस्पति मजबूत हैं, ये जितनी भी चीजें हैं ये है तो ये अवश्य होगा, लेकिन यहां पे कमी कब आ जाएगी, परेशानी कब आ जाएगी, ये समझ लीजिएगा आप। अगर आपकी कुंडली के अंदर लग्नेश कमजोर है, पाप ग्रह से पीड़ित है, दृष्ट है, मृत पड़ा हुआ है, तो ये प्रभाव में कमी आ जाएगी। लग्नेश का मजबूत होना हर योग के लिए, राजयोग के लिए, जन्म कुंडली के लिए सबसे पहले आता है। अगर आपकी कुंडली में ये स्थिति है और आपको अच्छा फल नहीं मिल पा रहा है जो मैंने बताया,
देवगुरु भी मजबूत है लेकिन लग्नेश कमजोर है, तो सबसे पहले अपने लग्नेश को मजबूत कीजिए। अपने आप ही आपके जीवन काल के अंदर वो सारी चीजें आपको मिल जाएगी जो आपको चाहिए। चलिए प्रिय दर्शकों, आज के लिए इतना ही। नया कार्यक्रम मैं आपके लिए लेकर हाजिर होऊंगा, लेकिन उससे पहले अपने कर्तव्य का निर्वहन करना ना भूलिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, यही मेरी मेहनत है। अगर आप लोग ही सहयोग नहीं करेंगे तो मैं आपके लिए ज्योतिष के जो अद्भुत ज्ञान है, ये जो ऋषियों ने दिया है हम सब के लिए, जो मेरे पास जितना है मैं वह आप तक पहुंचा पाऊं, वो कैसे सफल हो पाएगा, ये आपके हाथ में। चलिए प्रिय दर्शकों, आज के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए मुझे। नमस्कार।